नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 71वां सर्ग युद्धकांड से। रावण के भेजे हुए सभी महाबली राक्षस मारे जा चुके हैं। देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा, महोदर, महापाश। अब बचा है तो केवल अतिकाय। तो आज लक्ष्मण और अतिकाय के बीच होगा भयंकर युद्ध और अतिकाय का होगा लक्ष्मण के द्वारा वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। स्वबलम व्यथितम दृष्ट्वा तुमुलम लोमहर्षणं भ्रातृंश्च निहतान् दृष्ट्वा शक्रतुल्य पराक्रमान् पितृव्यौ चापि सन्दृश्य समरे सन्निपातितौ युद्धोन्मत्तं च भ्रातरौ राक्षसोत्तमौ चुकोप च महातेजा ब्रह्मदत्तवरो युधे अतिकायो दृसंकाशो देवदानवदर्पः स भास्कर सहस्रस्य संघातमिव भास्वरं रथमारुह्य शक्रारिरभे दुद्राववानरान् स विस्फार्य तदा चापं किरीटिमृष्टकुण्डलः नाम संश्रावयामास ननाद च महास्वनम। तो अतिकाय ने देखा शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी है। तो इंद्र के तुल्य पराक्रमी मेरे भाइयों का संहार हो गया है तथा मेरे चाचा दोनों भाई युद्धोन्मत्त महोदर और मत्त महापार्श्व भी सम्रांगण में मार गिराए गए हैं। तब उस महातेजस्वी निशाचर को बहुत क्रोध आया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त वो अतिकाय पर्वत के समान विशालकाय था तथा देवता और दर्प का दलन करने वाला था। वह इंद्र का शत्रु था। उसने सहस्रों सूर्यों के समूह की भांति देदीप्यमान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर वानरों पर धावा किया। उसके मस्तक पर किरीट और कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उसने धनुष की टंकार करके अपना नाम सुनाया और बड़े जोर से गर्जना की। तेन सिंह प्रणादेन नाम विश्रावणेन च ज्या शब्देन च भीमेन त्रासयामास वानरान् ते दृष्ट्वा देहमाहात्म्यं कुम्भकर्णोऽयमुत्थितः भयार्ता वानराः सर्वे संश्रयन्ते परस्परं ते तस्य रूपम् आलोक्य यथा विष्णोस्त्रिविक्रमे भयाद् वानरयोधास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः ते अतिकायं समासाद्य वानरा मूढचेतसः शरण्यं शरणं जग्मुर्लक्ष्मणाग्रजमाहवे ततो अतिकायं काकुत्स्थो रथस्थं पर्वतोपमं ददर्श धन्विनं दूरात् गर्जन्तं कालमेघवत्। तो अतिकाय के उस सिंहनाद से, अपने नाम की घोषणा से और प्रत्यंचा की भयानक टंकार से उसने वानरों को भयभीत कर दिया। उसके शरीर की विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने लगे कि यह कुंभकर्ण ही फिर से उठकर खड़ा हो गया है। यह सोचकर सब वानर भय से पीड़ित हो एक दूसरे का सहारा लेने लगे। त्रिविक्रम अवतार के समय बढ़े हुए भगवान विष्णु के विराट रूप की भांति उसका शरीर देखकर वे वानर सैनिक भय के मारे इधर उधर भागने लगे। अतिकाय के निकट जाते ही वानरों के चित्त पर मोह छा गया।
वे युद्ध स्थल में लक्ष्मण के बड़े भाई शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में आ गए। रथ पर बैठे हुए पर्वताकार अतिकाय को श्री रामचंद्र जी ने भी देखा। वह हाथ में धनुष लिए कुछ दूर पर प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना कर रहा था। सतम दृष्ट्वा महाकायम राघवस्तु सुविस्मितः वानरान् सान्त्वयित्वा च विभीषणम् उवाचः को असौ पर्वत संकाशो धनुष्मान् हरिलोचनः युक्ते हयसहस्रेण विशाले स्यन्दने स्थितः य एषा निशितैः शूलैः सुतीक्ष्णैः प्रासतोमरैः अर्चिष्मद्भिर्वृतो भाति भूतैरिव महेश्वरः कालजिह्वा प्रकाशाभिर्य एषोऽभिविराजते आवृतो रथ शक्तिभिर्विद्युद्भिरिव तो यदः धनुषि चास्य सज्जानि हेम पृष्ठानि सर्वशः शोभयन्ति रथ श्रेष्ठम शक्रचापमिवाम्बरम्। तो उस महाकाय निशाचर को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तो उन्हें भी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने वानरों को सांत्वना देकर विभीषण से पूछा, विभीषण, 1000 घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठा हुआ वह पर्वताकार निशाचर कौन है? उसके हाथ में धनुष है और आंखें सिंह के समान तेजस्विनी दिखाई देती हैं। यह भूतों से घिरे हुए भूतनाथ महादेव जी के समान तीखे शूल तथा अत्यंत तेज धार वाले तेजस्वी प्रासों और तोमरों से घिरकर अद्भुत शोभा पा रहा है। इतना ही नहीं, काल की जिह्वा के समान प्रकाशित होने वाली रथ शक्तियों से घिरा हुआ यह वीर निशाचर विद्युन्मालाओं से आवृत मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। जिनके पृष्ठभाग में सोने मढ़े हुए हैं, ऐसे अनेकानेक सुसज्जित धनुष उसके श्रेष्ठ रथ की सब ओर से उसी तरह शोभा बढ़ा रहे हैं जैसे इंद्रधनुष आकाश को सुशोभित करता है। य एष रक्षः शार्दूलो रणभूमिम विराजयन् अभ्येति रथिनाम श्रेष्ठो रथेनादित्यवर्चसा ध्वजशृंग प्रतिष्ठेन राहुणाभिविराजते सूर्यरश्मि प्रभैर्बाणैर्दिशो दश विराजयन् त्रिनतं मेघनिह्राद्रं हेमपृष्ठम् अलङ्कृतं शतक्रतुधनुः प्रख्यं धनुश्चास्य विराजते सध्वजः सपताकश्च सानुकर्षो महारथः चतुः साधसमायुक्तो मेघस्तनितनिःस्वनः विंशतिर्दश चाष्टौ च तूणास्य रथमास्थिताः कार्मुकाणि च भीमानि जाश्च कांचन पिंगलाः। तो श्री राम सामने से आते हुए अतिकाय को देख रहे हैं और विभीषण से जानना चाहते हैं कि यह कौन है। तो उसके लक्षण बताते हुए वो आगे कहते हैं कि यह राक्षसों में सिंह के समान पराक्रमी प्रतीत हो रहा है और रथियों में श्रेष्ठ वीर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा रणभूमि की शोभा बढ़ाता हुआ मेरे सामने आ रहा है। इसके ध्वज के शिखर पर पताका में अंकित है जिससे रथ की बड़ी शोभा हो रही है। यह सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाणों से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। इसके धनुष का पृष्ठभाग सोने से मढ़ा हुआ तथा पुष्प आदि से अलंकृत है। वह आदि, मध्य और अंत तीनों स्थानों में झुका हुआ है। उसकी प्रत्यंचा से मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती है। इस निशाचर का धनुष इंद्रधनुष के समान शोभा पाता है।
इसका विशाल रथ ध्वज, पताका और अनुकर्ष से युक्त 4 सारथियों से नियंत्रित और मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाला है। इसके रथ पर 20 तरकश, 10 भयंकर धनुष और 8 सुनहरे एवं पिंगल वर्ण की प्रत्यंचाएं रखी हुई हैं। द्वौ च खड्गौ च पार्श्वस्थौ प्रदीप्तौ पार्श्वशोभितौ चतुर्हस्तत्सरुयुतौ व्यक्तहस्तदशायतौ रक्तकण्ठगुणो धीरो महापर्वत सन्निभः कालः कालमहावक्त्रो मेघस्थ इव भास्करः काञ्चनाङ्गदनद्धाभ्यां भुजाभ्यामेष शोभते शृङ्गाभ्यामिव तुङ्गाभ्यां हिमवान् पर्वतोत्तमः कुण्डलाभ्यामुभाभ्यां च भाति वक्त्रं सुभीषणं पुनर्वस्वन्तर्गतं परिपूर्णो निशाकरः आचक्ष्व मे महाबाहो त्वमेनं राक्षसोत्तमं यं दृष्ट्वा वानराः सर्वे भयार्ता विद्रुता दिशः। आगे बताते हुए उसी के बारे में श्री राम पूछते हैं विभीषण से कि ये कौन है जो दोनों बगल में 2 चमकीली तलवारें लिए चला आ रहा है, जिसकी मूठें 4 हाथ की और लंबाई 10 हाथ की है। गले में लाल रंग की माला धारण किए महान पर्वत के समान आकार वाला यह धीर वीर निशाचर काले रंग का दिखाई देता है। इसका विशाल मुख काल के मुख के समान भयंकर है तथा यह मेघों की ओट में स्थित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होता है। इसकी बाहों में सोने के बाजूबंद बंधे हुए हैं। उन भुजाओं के द्वारा यह विशालकाय निशाचर 2 ऊंचे शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पाता है। इसका अत्यंत भीषण मुखमंडल दोनों कुंडलों से मंडित हो पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच स्थित हुए परिपूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है। हे महाबाहो, तुम मुझे इस श्रेष्ठ राक्षस का परिचय दो, जिसे देखते ही सब वानर भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं। सपृष्टो राजपुत्रेण रामेणामित तेजसा आचचक्षे महातेजा राघवाय विभीषणः दशग्रीवो महातेजा राजा वैश्रवणानुजः भीमकर्मा महात्मा हि रावणो राक्षसेश्वरः तस्यासीद्वीर्यवान् पुत्रो रावणप्रतिमो बले वृद्धसेवी श्रुतिधरः सर्वास्त्रविदुषांवरः अश्वपृष्ठे नागपृष्ठे खड्गे धनुषि कर्षणे भेदे सान्त्वे च दाने च नये मन्त्रे च सम्मतः यस्य बाहुं समाश्रित्य लंका भवति निर्भया तनयं धान्यमालिन्या अतिकायमिमं विदुः। अमित तेजस्वी राजकुमार श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अब महातेजस्वी विभीषण ने श्री रघुनाथ जी से अतिकाय का परिचय देते हुए इस प्रकार कहा। भगवान, जो कुबेर का छोटा भाई महातेजस्वी महाकाय भयानक कर्म करने वाला तथा राक्षसों का स्वामी दशमुख राजा रावण है, उसके एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो बल में रावण के ही समान है। वह वृद्ध पुरुषों का सेवन करने वाला, वेद शास्त्रों का ज्ञाता तथा संपूर्ण अस्त्र वेदताओं में श्रेष्ठ है। हाथी घोड़ों की सवारी करने, तलवार चलाने, धनुष पर बाणों का संधान करने, प्रत्यंचा खींचने, लक्ष्य भेदने, साम और दान का प्रयोग करने तथा न्याय युक्त बर्ताव एवं मंत्रणा देने में वह सबके द्वारा सम्मानित है। उसी के बाहुबल का आश्रय लेकर लंकापुरी सदा निर्भय रहती आई है।
वही यह वीर निशाचर है। यह रावण की दूसरी पत्नी धान्य मालिनी का पुत्र है। इसे लोग अतिकाय के नाम से जानते हैं। एतेनाराधितो ब्रह्मा तपसा भावितात्मना अस्त्राणि चाप्यवाप्तानि रिपवश्च पराजिताः सुरासुरैरवध्यत्वं दत्तमस्मै स्वयंभुवा एतच्च कवचं दिव्यं रथश्च रविभास्वरः एतेन शतशो देवा दानवाश्च पराजिताः रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाश्चापि निषूदिताः वज्रं विष्टम्भितं येन बाणैरिन्द्रस्य धीमता पाशः सलिलराजस्य युद्धे प्रतिहतस्तथा एषोऽतिकायो बलवान् राक्षसानामथर्षभा स रावणसुतो धीमान् देवदानवदर्पः। तो विभीषण आगे बताते हैं अतिकाय के बारे में श्री राम को कि तपस्या से विशुद्ध अंतःकरण वाले इस अतिकाय ने दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी की आराधना की थी। इसने ब्रह्मा जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और उनके द्वारा बहुत से शत्रुओं को पराजित भी किया है। ब्रह्मा जी ने इसे देवताओं और असुरों से न मारे जाने का वरदान दिया है। ये दिव्य कवच और सूर्य के समान तेजस्वी रथ के दिए हुए हैं। इसने देवता और दानवों को सैकड़ों बार पराजित किया है, राक्षसों की रक्षा की है और यक्षों को मार भगाया है। इस बुद्धिमान राक्षस ने अपने बाणों द्वारा इंद्र के वज्र को भी कुंठित कर दिया है तथा युद्ध में जल के स्वामी वरुण के पाश को भी सफल नहीं होने दिया है। राक्षसों में श्रेष्ठ यह बुद्धिमान रावण कुमार अतिकाय बड़ा बलवान तथा देवताओं और दानवों के दर्प को भी दलन करने वाला है। तदस्मिन् क्रियताम यत्नः क्षिप्रम पुरुष पुंगव पुरा वानर सैन्यानि क्षयं नयति सायकैः ततो अतिकायो बलवान् प्रविश्य हरिवाहिनीं विस्फारयामास धनुर्ननाद च पुनः पुनः तं भीमवपुषं दृष्ट्वा रथस्थं रथीनां वरम् अभिपेतुर्महात्मानः प्रधानाये वनौकसः कुमुदो द्विविदो महेन्दो नीलः शरभ एव च पादपैर्गिरिशृङ्गैश्च युगपत्समभिद्रवन् तेषां वृक्षांश्च शैलांश्च शरैः कनकभूषणैः अतिकायो महातेजाश्चिच्छेदास्त्र विदाम्बरः। आगे कहते हैं विभीषण श्री राम से कि हे पुरुषोत्तम, अपने सहायकों से यह सारी वानर सेना का संहार कर डाले। इसके पहले ही आप इस राक्षस को परास्त करने का शीघ्र प्रयत्न कीजिए। विभीषण और भगवान श्री राम में इस प्रकार की बातें हो रही थी कि बलवान अतिकाय वानरों की सेना में घुस आया और बारंबार गर्जना करता हुआ अपने धनुष पर टंकार देने लगा। रथियों में श्रेष्ठ और भयंकर शरीर वाले उस राक्षस को रथ पर बैठकर आते देख कुमुद, द्विविद, मयंद, नील और शरभ आदि जो प्रधान महामनस्वी वानर थे, वे वृक्ष तथा पर्वत शिखर धारण किए एक साथ ही उस पर टूट पड़े। परंतु अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी अतिकाय ने अपने सुवर्ण भूषित बाणों से वानरों के चलाए हुए वृक्षों और पर्वत शिखरों को काट गिराया। तांश्चैव सर्वान् स हरीन् शरैः सर्वायसैर्बली विव्याधाभिमुखान् संख्ये भीमकायो निशाचरः ते अर्दिता बाणवर्षेण भिन्नगात्राः पराजिताः नाशे कुरतिकायस्य प्रतिकर्तुं महाहवे
तत्सैन्यं हरिवीराणां त्रासयामास राक्षसः। मृगयूथमिव क्रुद्धो हरिर्यौवनदर्पितः। न राक्षसेन्द्रो हरियूथ मध्ये नायुध्यमानं निजघान कञ्चित्। उत्पत्य रामं च धनुः कलापि सगर्वितं वाक्यमिदं बभाषे। रथे स्थितो अहं शरचापपाणिर्न प्राकृतं कञ्चन योधयामि। यस्यास्ति शक्तिर्व्यवसाययुक्तो ददातु मे शीघ्रमिहाद्य युद्धम्। तत्तस्य वाक्यं ब्रुवतो निशम्य चुकोप सौमित्रिर्मित्रहन्ता। अमृष्यमाणश्च समुत्पपात जग्राह चापम च ततः स्मयित्वा। तो श्री राम की सेना के महाबली वानरों की भी अतिकाय के आगे एक न चली। साथ ही उस बलवान और भीमकाय निशाचर ने युद्ध स्थल में सामने आए हुए उन समस्त वानरों को लोहे के बाणों से बींध डाला। उसकी बाण वर्षा से आहत हो सबके शरीर क्षत विक्षत हो गए। सबने हार मान ली और कोई भी उस महासमर में अतिकाय का सामना करने में समर्थ न हो सका। जैसे जवानी के जोश से भरा हुआ कुपित सिंह मृगों के झुंड को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार वह राक्षस वानर वीरों की उस सेना को त्रास देने लगा। वानरों के झुंड में विचरते हुए राक्षस राज अतिकाय ने किसी भी ऐसे योद्धा को नहीं मारा जो उसके साथ युद्ध न कर रहा हो। धनुष और तरकश धारण किए वह निशाचर उछलकर श्री राम के पास आ गया तथा बड़े गर्व से इस प्रकार बोला, मैं धनुष और बाण लेकर रथ पर बैठा हूँ। किसी साधारण प्राणी से युद्ध करने का मेरा विचार ही नहीं है। जिसके अंदर शक्ति हो, साहस और उत्साह हो, वह शीघ्र यहाँ आकर मुझे युद्ध का अवसर दे। तो उसके ये अहंकार पूर्ण वचन सुनकर शत्रुहंता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया। उसकी बातों को सहन न कर सकने के कारण वे आगे बढ़ाए और किंचित मुस्कुराकर उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। क्रुद्धः सौमित्रिरुत्पत्य तूणादाक्षिप्य सायकम् पुरस्तादतिकायस्य विचकर्ष महद्धनुः पूरयन् स महीं सर्वामाकाशं सागरं दिशः जा शब्दो लक्ष्मणस्योग्रस्त्रासयन् रजनीचरान् सौमित्रे चापनिर्घोषं श्रुत्वा प्रतिभयं तदा विस्मये महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो बली तदातिकायः कुपितो दृष्ट्वा लक्ष्मणमुत्थितम् आदाय निशितं बाणमिदं वचनमब्रवीत् बालस्त्वमसि सौमित्रे विक्रमेष्विचक्षणः गच्छ किं कालसङ्काशं माम योधयितुमिच्छसि। तो अब कुपित हुए लक्ष्मण उछलकर आगे आए और तरकश से बाण खींचकर अतिकाय के सामने आकर अपने विशाल धनुष को खींचने लगे। लक्ष्मण के धनुष की प्रत्यंचा का वह शब्द बड़ा भयंकर था। वह सारी पृथ्वी, आकाश, समुद्र तथा संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा और निशाचरों को कष्ट देने लगा। सुमित्रा कुमार के धनुष की वह भयानक टंकार सुनकर उस समय महातेजस्वी बलवान राक्षस राजकुमार अतिकाय को भी बड़ा विस्मय हुआ। लक्ष्मण को अपना सामना करने के लिए उठा देख अतिकाय रोष से भर गया और तीखा बाण हाथ में लेकर इस प्रकार बोला कि हे सुमित्रा कुमार, तुम अभी बालक हो, पराक्रम करने में कुशल नहीं हो, अतः लौट जाओ। मैं तुम्हारे लिए काल के समान हूं, मुझसे जूझने की इच्छा क्यों कर रहे हो। न हिमत बाहु सृष्टानां बाणानां हिमवानपि सोढुमुत्सहते वेगमंतरिक्षं मथो मही
सुख प्रसुप्तम कालाग्निम विबोधयितुमिच्छसि न्यस्य चापम निवर्तस्व प्राणान्न जहि मद्गतः अथवा त्वं प्रतिस्तब्धो न निवर्तितुमिच्छसि तिष्ठ प्राणान् परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयम् पश्य मे निशितान् बाणान् रिपुदर्पनिषूदनान् ईश्वरायुध संकाशांस्तप्तकाञ्चनभूषणान् एष ते सर्पसङ्काशो बाणः पास्यति शोणितं मृगराजैव क्रुद्धो नागराजस्य शोणितम् इत्यमेवोक्त्वा संक्रुद्धः शरम धनुषे संदधे। तो लक्ष्मण से कह रहा है अतिकाय कि तुम अभी बच्चे हो मेरे सामने, मेरे हाथ से छूटे हुए बाणों का वेग गिरिराज हिमालय भी सहन नहीं कर सकता, पृथ्वी और आकाश भी उसे सहन नहीं कर सकते। तुम सुख से सोई हुई शांत हुई प्रलयाग्नि को क्यों प्रज्वलित करना चाहते हो, क्यों जगाना चाहते हो उसे? धनुष को यहीं छोड़कर लौट जाओ, मुझसे भिड़कर अपने प्राणों का परित्याग न करो। अथवा तुम बड़े अहंकारी हो इसीलिए लौटना नहीं चाहते, तो खड़े रहो, अभी अपने प्राणों से हाथ धोकर तुम यमलोक की यात्रा करोगे। तो शत्रुओं का दर्प चूर्ण करने वाले मेरे इन तीखे बाणों को जो तपे हुए सुवर्ण से भूषित हैं, जरा देखो, ये भगवान शंकर के त्रिशूल के समान है। जैसे कुपित हुआ सिंह गजराज का खून पीता है, उसी प्रकार यह सर्प के समान भयंकर बाण अब तुम्हारा रक्तपान करेंगे। ऐसा कहकर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष पर बाण का संधान किया। श्रुत्वातिकायस्य वचः सरोषं सगर्वितं संयतिराजपुत्रः सा संचुकोपातिबलो मनस्वी उवाच वाक्यं च ततो महार्थं न वाक्यमात्रेण भवान् प्रधानो न कथनात् सत्पुरुषा भवन्ति मयि स्थिते धन्विने बाणपाणौ निदर्शयस्त्वां बलं दुरात्मन् कर्मणा सूचयात्मानं न विकथितुम् अर्हसि पौरुषेण तु यो युक्तः स तु शूर इति स्मृतः सर्वायुधसमायुक्तो धन्वी त्वं रथमास्थितः शरैर्वा यदि वाप्यस्त्रैर्दर्शयस्व पराक्रमम् ततः शिरस्ते निशितैः पातयिष्यामहं शरैः मारुतः कालसम्पक्वं वृन्तातालफलं यथा। युद्ध स्थल में अतिकाय के रोष और गर्व से भरे हुए इस वचन को सुनकर अब अत्यंत बलशाली एवं मनस्वी राजकुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वे यह महान अर्थ से युक्त वचन अब अतिकाय से बोले कि अरे दुरात्मन, केवल बातें बनाने से तू बड़ा नहीं हो सकता, सिर्फ डींग हाँकने से कोई पुरुष श्रेष्ठ नहीं होता। मैं हाथ में धनुष और बाण लेकर तेरे सामने खड़ा हूँ, तू अपना सारा बल मुझे दिखा दे। तो पराक्रम के द्वारा अपनी वीरता का परिचय दे, झूठी शेखी बघारना तेरे लिए उचित नहीं है। शूर वही माना गया है जिसमें पुरुषार्थ हो। तेरे पास सब तरह के हथियार मौजूद हैं, तू धनुष लेकर रथ पर बैठा हुआ है, अतः बाणों अथवा अन्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा पहले अपना पराक्रम तो दिखा ले, उसके बाद मैं अपने तीखे बाणों से तेरा मस्तक उसी तरह काट गिराऊंगा जैसे वायु के काल क्रम से पके हुए ताड़ के फल को उसके वृंत से नीचे गिरा देती है। अद्यते मामका बाणास्तप्त कांचन भूषणाः पास्यन्ति रुधिरं गात्रात् बाणशल्यान्तरोत्थितं बालोऽयमिति विज्ञाय न चावज्ञातुमर्हसि
बालो वा यदि वा वृद्धो मृत्युम जानीहि संयुगे। बालेन विष्णुना लोकास्त्रयः क्रान्तास्त्रिविक्रमैः। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत् परमार्थवत्। अतिकायः प्रचुक्रोधः बाणं चोत्तमः ददे। ततो विद्याधरा भूता देवा दैत्या महर्षयः। गुह्यकाश्च महात्मानस्तद्युद्धं द्रष्टुमागमन्। ततो अतिकायः कुपितश्चापमारोप्य सायकं लक्ष्मणाय प्रचिक्षेप संक्षिपन्निव चांबरम। लक्ष्मण अब चुनौती दे रहे हैं अतिकाय को, कहते हैं कि आज तपे हुए सुवर्ण से विभूषित मेरे बाण अपनी नोक द्वारा किए गए छिद्र से निकले हुए तेरे शरीर के रक्त का पान करेंगे। तू मुझे बालक जानकर मेरी अवहेलना मत कर। मैं बालक हूँ अथवा वृद्ध, संग्राम में तो तू मुझे अपना काल ही समझ ले। वामन रूपधारी भगवान विष्णु देखने में बालक ही थे, किंतु अपने 3 ही पगों से उन्होंने समूची त्रिलोकी नाप ली थी। लक्ष्मण की वह परम सत्य और युक्त बात सुनकर अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक उत्तम बाण अपने हाथों में ले लिया और तदनंतर विद्याधर भूत देवता दैत्य महर्षि तथा महामना गुह्यक गण उस युद्ध को देखने के लिए आ गए। उस समय अतिकाय ने कुपित हो धनुष पर वह उत्तम बाण चढ़ाया और आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए उसे लक्ष्मण पर चला दिया। तमापतंतम निश्चितम शरमाशी विशोपमम अर्धचंद्रेण चिच्छेद लक्ष्मणः परवीरः। तम निकृत्तम शरम दृष्ट्वा कृतभोगमिवोरगम् अतिकायो भृशं क्रुद्धः पंचणान् समादधे। तान् शरान् संप्रचिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः। तान् प्राप्तान् शितैर्बाणैश्चिच्छेद भरतानुजः। स तान् छित्त्वा शितैर्बाणैर्लक्ष्मणः परवीरः। आददे निशितं बाणं ज्वलन्तमिव तेजसा। तमादाय धनुः श्रेष्ठे योजयामास लक्ष्मणः। विचकर्ष च वेगेन विससर्ज च सायकम्। तो अतिकाय और लक्ष्मण के बीच युद्ध आरंभ हो गया है। कुपित हो धनुष पर उसने अपना बाण चढ़ाया है। तो अब लक्ष्मण ने जब देखा कि अतिकाय का बाण उनकी ओर आ रहा है, तो आते हुए उस विषधर सर्प के तुल्य भयंकर एवं तीखे बाण को उन्होंने काट डाला। जैसे सर्प का फन कट जाए, उसी प्रकार उस बाण को खंडित हुआ देख अत्यंत कुपित हुए अतिकाय ने 5 बाणों को धनुष पर रखा। फिर उस निशाचर ने लक्ष्मण पर ही वे 5 बाण चला दिए। वे बाण उनके समीप अभी आने भी नहीं पाए थे कि लक्ष्मण ने तीखे सायकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपने पैने सायकों से उन बाणों का खंडन करने के पश्चात एक तेज बाण हाथ में ले लिया, जो अपने तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे लेकर लक्ष्मण ने अपने श्रेष्ठ धनुष पर रखा, उसकी प्रत्यंचा को खींचा और बड़े वेग से वह सायक उन्होंने अतिकाय पर छोड़ दिया। पूर्णायत विसृष्टेन शरेण नत पर्वणा ललाटे राक्षस श्रेष्ठ माजघान सवीरवान्। स ललाटे शरो मग्नस्तस्य भीमस्य रक्षसः ददृशे शोणितेनाक्तः पन्नगेन्द्रैवाचले। राक्षसः प्रचकम्पेऽथ लक्ष्मणेषु प्रपीडितः रुद्रबाणः तं घोरं यथा त्रिपुरगोपुरं चिन्तयामास चाश्वास्य विमृश्य च महाबलः।
साधु बाण निपातेन श्लाघनीयो असि मे रिपुः विधायैवं विदार्यास्यं नियम्य च महाभुजौ सरथोपस्थमास्थाय रथेन प्रचचारः। अब धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए तथा झुकी हुई गांठ वाले उस बाण के द्वारा पराक्रमी लक्ष्मण ने राक्षस श्रेष्ठ अतिकाय के ललाट में गहरा आघात किया। वह बाण उस भयानक राक्षस के ललाट में धंस गया और रक्त से भीग कर पर्वत से सटे हुए किसी नागराज के समान दिखाई देने लगा। लक्ष्मण के बाण से अत्यंत पीड़ित हो वह राक्षस कांप उठा, ठीक उसी तरह जैसे भगवान रुद्र के बाणों से आहत हो त्रिपुर का भयंकर गोपुर हिल उठा था। फिर थोड़ी ही देर में संभल कर महाबली अतिकाय बड़ी चिंता में पड़ गया और कुछ सोच विचार कर बोला, शाबाश, इस प्रकार अमोघ बाण का प्रयोग करने के कारण तुम मेरे स्पृहणीय शत्रु हो। मुंह फैलाकर ऐसा कहने के पश्चात अतिकाय अपनी दोनों विशाल भुजाओं को काबू में करके रथ के पिछले भाग में बैठकर उस रथ के द्वारा ही आगे बढ़ा। एवं त्रीन पंच सप्तेति सायकान् राक्षसर्षभः आददे संदधे चापि विचकर्षोत्ससर्ज च ते बाणाः कालसंकाशा राक्षसेन्द्र धनुश्च्युताः हेमपुंखा रविप्रख्याश्चक्रुर्दीप्तमिवाम्बरम् ततस्तान् राक्षसोत्सृष्टान् शरौघान् राघवानुजः असम्भ्रान्तः प्रचिच्छेद निशितैर्बहुभिः शरैः तान् शरान्युधे सम्प्रेक्ष्य निकृत्तान् रावणात्मजः तान् शरान्युधे निकृत्तान् रावणात्मजः चुकोप त्रिदशेन्द्रारिर्जग्राह निशेतं शरम् स संधाय महातेजास्तं बाणं सहसोत्सृजत् तेन सौमित्रे मायान्तमाजघान स्तनान्तरे। तब उस राक्षस शिरोमणि वीर ने क्रमशः 1, 3, 5 और 7 सहायकों को लेकर उन्हें धनुष पर चढ़ाया और वेगपूर्वक खींचकर चला दिया। उस राक्षस राज के धनुष से छूटे हुए उन सुवर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा काल के समान भयंकर बाणों ने आकाश को प्रकाश से पूर्ण सा कर दिया। परंतु रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उस निशाचर द्वारा चलाए हुए उन बाण समूहों को तेज धार वाले बहुसंख्यक सहायकों द्वारा काट गिराया। उन बाणों को कटा हुआ देख इंद्रद्रोही रावण कुमार को बड़ा क्रोध हुआ और उसने एक तीखा बाण हाथ में ले लिया। उसे धनुष पर रखकर उस महातेजस्वी वीर ने सहसा छोड़ दिया और उसके द्वारा सामने आते हुए सुमित्रा कुमार की छाती में आघात किया। अतिकायेन सौमित्रिस्ताडितो युधे वक्षसि शुश्रावरुधिरं तीव्रं मदं मत्त इव द्विपः स चकार तदात्मानं विशल्यं सहसा विभुः जग्राह च शरं तीक्ष्णमस्त्रेणापि समाददे आग्नेयेन तदास्त्रेण योजयामास सायकं स जज्ज्वाल तदा बाणो धनुष्यस्य महात्मनः अतिकायो अतितेजस्वी रौद्रमस्त्रं समाददे तेन बाणं भुजङ्गाभं हेमपुङ्खम् अयोजयत् तदस्त्रं ज्वलितं घोरं लक्ष्मणः शरमाहितम् अतिकायाय चिक्षेप कालदण्डमिवान्तकः। तो अतिकाय के उस बाण की चोट खाकर सुमित्रा कुमार युद्धस्थल में अपने वक्षस्थल से तीव्र गति से रक्त बहाने लगे, मानो कोई मतवाला हाथी मस्तक से मद की वर्षा कर रहा हो।
फिर सामर्थ्यशाली लक्ष्मण ने सहसा अपनी छाती से उस बाण को निकाल दिया और एक तीखा सायक हाथ में लेकर उसे दिव्यास्त्र से संयोजित किया। उस समय अपने उस सायक को उन्होंने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित होते ही महात्मा लक्ष्मण के धनुष पर रखा हुआ वह बाण तत्काल प्रज्वलित हो उठा। उधर अत्यंत तेजस्वी अतिकाय ने भी रौद्रास्त्र को एक सुवर्णमय पंख वाले सर्पाकार बाण पर समायोजित कर लिया। इतने ही में लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र की शक्ति से संपन्न उस प्रज्वलित एवं भयंकर बाण को अतिकाय के ऊपर चलाया, मानो यमराज ने अपने कालदंड का प्रयोग किया हो। आग्नेयास्त्राभिसंयुक्तं दृष्ट्वा बाणं निशाचरः उत्ससर्ज तदा बाणं रौद्रं सूर्यास्त्रयोजितं तावुभावंबरे बाणावन्योन्यमभिजघ्नतुः तेजसा सम्प्रदीप्ताग्रौ क्रुद्धाविव भुजङ्गमौ तावन्योन्यं विनिर्दह्य पेततुः पृथ्वीतले निरर्चिषौ भस्मकृतौ न भ्राजेते शरोत्तमौ तावुभौ दीप्यमानौ स्म न भ्राजेते महीतले ततो अतिकायः संक्रुद्धस्त्वाष्ट्रमैषिकमुत्सृजत् ततश्चिच्छेद सौमित्रिरस्त्रमेन्द्रेण वीर्यवान् ततश्चिच्छेद सौमित्रिरस्त्रमेन्द्रेण वीर्यवान्। तो इतने ही में आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित हुए उस बाण को अपनी ओर आते देख अब निशाचर अतिकाय ने तत्काल ही अपने भयंकर बाण को सूर्यास्त्र से अभिमंत्रित करके चला दिया। उन दोनों सायकों के अग्रभाग तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। आकाश में पहुंचकर वे दोनों कुपित हुए दो सर्पों की भांति आपस में टकरा गए और एक दूसरे को दग्ध करके पृथ्वी पर गिर पड़े। वे दोनों ही बाण उत्तम कोटि के थे और अपनी दीप्ति से प्रकाशित हो रहे थे, तथापि एक दूसरे के तेज से भस्म होकर अपना अपना तेज खो बैठे। इसलिए भूतल पर निष्प्रभ होने के कारण उनकी शोभा दिखाई नहीं दे रही थी। तदनंतर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो त्वष्टा देवता के मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सीख का बाण छोड़ा, परंतु पराक्रमी लक्ष्मण ने उस अस्त्र को इंद्रास्त्र से काट दिया। ऐशिकं निहतं दृष्ट्वा कुमारो रावणात्मजः यां येनास्त्रेण संक्रुद्धो योजयामास सायकम् ततस्तदस्त्रं चिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः वायव्येन तदस्त्रेण निजघान सा लक्ष्मणः अथैनं शरधाराभिर्धाराभिरिव तो यदः अभ्यवर्षत संक्रुद्धो लक्ष्मणो रावणात्मजम् ते अतिकायं समासाद्य कवचे वज्रभूषिते भग्नाग्रशल्याः सहसा पेतुर्बाणामहीतले तान्मोघानभिसम्प्रेक्ष्य लक्ष्मणः परवीरः अभ्यवर्षत बाणानां सहस्रेण महायशाः। तब अतिकाय अपने सींग के बाण को नष्ट हुआ देख क्रोधित हो उठा। उस राक्षस ने एक सायक को याम्यास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसे लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया, परंतु लक्ष्मण ने वायव्यास्त्र द्वारा उसको भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात जैसे मेघ जल की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अत्यंत कुपित हुए लक्ष्मण ने रावण कुमार अतिकाय पर बाण धारा की वर्षा आरंभ कर दी। अतिकाय ने एक दिव्य कवच बांध रखा था जिसमें हीरे जड़े हुए थे, तो लक्ष्मण के बाण अतिकाय तक पहुंचकर उसके कवच से टकराते और नोक टूट जाने के कारण सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उन बाणों को असफल हुआ देख शत्रुवीरों का संहार करने वाले महायशस्वी लक्ष्मण ने पुनः सहस्रों बाणों की वर्षा की।
सवृष्यमाणो बाणो घैरते कायो महाबलः अवध्य कवचः संख्ये राक्षसो नैव विव्यथे शरं चाशी विशाकारं लक्ष्मणाय व्यपासृजत् स तेन विद्धः सौमित्रिर्मर्मदेशे शरेणः मुहूर्तमात्रं निःसंज्ञो ह्यभवच्छत्रुतापनः ततः संज्ञामुपालभ्य चतुर्भिः सायकोत्तमैः निजघान हयान् संख्ये सारथिं च महाबलः ध्वजस्योन्मथनं कृत्वा शरवर्षैररिन्दमः असम्भ्रान्तः स सौमित्रिस्तान् शरानभिलक्षितान् मुमोच लक्ष्मणो बाणान् वधार्थं तस्य रक्षसः। महाबली अतिकाय का कवच अभेद्य था, इसीलिए युद्ध स्थल में बाण समूहों की वर्षा होने पर भी वह राक्षस व्यथित नहीं होता था। उसने लक्ष्मण पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण चलाया। उस बाण से सुमित्रा कुमार के मर्म स्थल में बहुत चोट पहुंची। अतः शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण 2 घड़ी तक अचेत अवस्था में पड़े रहे और फिर होश में आने पर उन महाबली शत्रु दमन वीर ने बाणों की वर्षा से शत्रु के रथ की ध्वजा को नष्ट कर दिया और 4 उत्तम सहायकों से रणभूमि में उसके घोड़ों तथा सारथी को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात संभ्रम रहित नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस के वध के लिए जांचे बूझे हुए बहुत से अमोघ बाण छोड़े, तथापि वे समरांगण में उस निशाचर के शरीर को भेद न सके। न शशाक रुजम कर्तुम युधितस्य नरोत्तमः अथैनमभ्युपागम्य वायुर्वाक्यम् उवाचः ब्रह्मदत्तवरो ह्येषावध्य कवचावृतः ब्राह्मणेनास्त्रेण भिन्ध्येन मेषवध्यो हि नान्यथा अवध्य एषा ह्यन्येषामस्त्राणां कवची बली। ततस्तु वायोर्वचनं निशम्य सौमित्रिरिन्द्र प्रतिमान वीर्यः समादधे बाणमथोग्रवेगम् तद्ब्राह्मस्त्रं सहसा नियुज्य तस्मिन् वरास्त्रे तु नियुज्यमाने सौमित्रिणा बाणवरेषिताग्रे दिशश्च चन्द्रार्कमहाग्रहाश्च नभश्च तत्रासररासचोर्वी तं ब्रह्मणोऽस्त्रेण नियुज्य चापे शरं सपुंखं यमदूतकल्पं सौमित्रिरिन्द्रारे सुतस्य तस्य ससर्ज बाणं युधि वज्रकल्पम। तो लक्ष्मण के सब प्रयास विफल हो रहे थे अतिकाय पर। कैसे भी वो राक्षस मर नहीं रहा था अपने उस अभेद्य कवच के कारण। तो उसके बाद वायु देवता ने लक्ष्मण के पास आकर कहा कि सुमित्रा नंदन, इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है और यह अभेद्य कवच से ढका हुआ है, अतः इसको ब्रह्मास्त्र से विदीर्ण कर डालो, अन्यथा यह मारा नहीं जा सकेगा। यह कवचधारी बलवान निशाचर अन्य अस्त्रों के लिए अवध्य है। तो लक्ष्मण इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने वायु देवता का ये वचन सुना तो एक भयंकर वेग वाले बाण को सहसा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके उन्होंने धनुष पर चढ़ाया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के द्वारा तेज धार वाले उस श्रेष्ठ बाण में ब्रह्मास्त्र की संयोजना की जाने पर उस समय संपूर्ण दिशाएं, चंद्रमा और सूर्य आदि बड़े बड़े ग्रह तथा अंतरिक्ष लोक के प्राणी भी थर्रा उठे और भूमंडल में महान कोलाहल मच गया। सुमित्रा कुमार ने धनुष पर रखे हुए उस सुंदर पंख वाले बाण को जब ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया, तब वह यमदूत के समान भयंकर और वज्र के समान अमोघ हो गया।
उन्होंने युद्ध स्थल में उस बाण को इंद्रद्रोही रावण के पुत्र अतिकाय को लक्ष्य करके चला दिया। तम लक्ष्मणोत्सृष्ट विवृद्ध वेगम समापतंतम श्वसनोग्रवेगम सुपर्ण वज्रोत्तम चित्रपुंखम तदातिकायः समरे ददर्श तं प्रेक्ष्यमाणः सहसातिकायो जघान बाणैर्निशितैरनेकैः स सायकस्तस्य सुपर्णवेगस्तथातिवेगेन जगाम पार्श्वम् तमागतं प्रेक्ष्य तदातिकायो बाणं प्रदीप्तान्तककालकल्पं जघान शक्तिष्टे गदा कुठारैः शूलैः शरैश्चाप्य विपन्नचेष्टः तान्यायुधान्यद्भुतविग्रहाणि मोघानि कृत्वा सशरोऽग्निदीप्तः प्रगृह्य तस्यैव किरीटजुष्टं तदातिकायस्य शिरो जहार तच्छिरः सशिरस्त्राणं लक्ष्मणेषु प्रमर्दितं पपात सहसा भूमौ शृंगम हिमवतो यथा। लक्ष्मण के चलाए हुए उस बाण का वेग बहुत बढ़ा हुआ था। उसके पंख गरुड़ के समान थे और उनमें हीरे जड़े हुए थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। अतिकाय ने सम्रांगण में उस बाण को उस समय वायु के समान भयंकर वेग से अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर अतिकाय ने सहसा उसके ऊपर बहुत से पैने बाण चलाए, तो भी वह गरुड़ के समान वेगशाली सायक बड़े वेग से उसके पास जा ही पहुंचा। प्रलयंकर काल के समान प्रज्वलित हुए उस बाण को अत्यंत निकट आया देखकर भी अतिकाय की युद्ध विषयक चेष्टा नष्ट नहीं हुई। उसने शक्ति, रिष्टि, गदा, कुठार, शूल तथा बाणों द्वारा उसे नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया, परंतु अग्नि के समान प्रज्वलित हुए उस बाण ने उन अद्भुत अस्त्रों को व्यर्थ करके अतिकाय के मुकुट मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण के बाण से कटा हुआ राक्षस का शिरस्त्राण सहित मस्तक हिमालय के शिखर की भांति सहसा पृथ्वी पर जा गिरा। तम भूमौ पतितं दृष्ट्वा विक्षिप्तांबरभूषणं बभूवुर्व्यथिताः सर्वे हतशेषा निशाचराः ते विषण्णमुखादीनाः प्रहारजनितश्रमाः विनेदुरुच्चैर्बहवः सहसा विस्वरैः स्वरैः ततस्तत्परितं याता निरपेक्षा निशाचराः पुरीमभिमुखा भीता द्रवन्तो नायके हते प्रहर्षयुक्ता बहवस्तु वानराः प्रफुल्लपद्मा प्रतिमाननास्तदा अपूजयन् लक्ष्मणम् इष्टभागिनं हतेरिपौ भीमबले दुरासदे अतिबलम् अतिकायम् अभ्रकल्पम् युधि विनिपात्य स लक्ष्मणः प्रहृष्टः त्वरितम् अथ तदा स रामपार्श्वं कपिनिवहश्च सुपूजितो जगाम। तो लक्ष्मण के बाण से अतिकाय का मस्तक कटकर जा गिरा। उसके वस्त्र आभूषण सब ओर बिखर गए। उसे धरती पर पड़ा देख मरने से बचे हुए समस्त निशाचर व्यथित हो उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। उन पर जो मार पड़ी थी उससे थक जाने के कारण वे और भी दुखी हो गए। अतः वे बहुसंख्यक राक्षस सहसा विकृत स्वर में जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। सेना नायक के मारे जाने पर निशाचरों का युद्ध विषयक उत्साह नष्ट हो गया। अतः वे भयभीत हो तुरंत ही लंकापुरी की ओर भाग चले। इधर उस भयंकर बलशाली दुर्जय शत्रु के मारे जाने पर
बहुसंख्यक वानर हर्ष और उत्साह से भर गए। उनके मुख प्रफुल्ल कमलों के समान खिल उठे और वे अभीष्ट विजय के भागी वीरवर लक्ष्मण की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। युद्ध स्थल में अत्यंत बलशाली और मेघ के समान विशाल अतिकाय को धराशायी करके लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। वे उस समय वानर समूहों से सम्मानित हो तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास गए। तो राम रावण युद्ध में महाबली अतिकाय के वध के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 71वां सर्ग पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 170तमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः।